हेलो, मैं आपकी दोस्त सौम्या। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा सेवा। हमारे भारतवर्ष में सेवा का विशेष महत्व है। अब भाई ये सेवा क्या होती है, कौन करे किसकी सेवा? भाई किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई किसी की सेवा करे। भाई आजकल तो स्त्रियां भी घर से बाहर निकल चुकी हैं, जॉब करती हैं और जॉब करने के साथ साथ बच्चे भी पालती हैं, घर भी देखती हैं। तो भाई ये सेवा कौन करे, किसके पास टाइम है सेवा एवा करने का? और वो ज़माने चले गए प्राचीन काल के, जब पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा होती थी। तब क्या होता था, उस पर एक नज़र डालते हैं प्राचीन भारत पर। प्राचीन भारत में ये होता था कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम था? पुश्तैनी मकान, दादी के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के बाबा के, जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं पहुँच जाइए। बाबा बाबा पर बाबा और उससे बड़े बाबा, उससे बड़े बाबा। पुश्तैनी मकान 20-25 कमरे का। जो लोग पहले जमींदार होते थे, गांव के प्रधान और पंचायत, तो उनके 20-25 कमरे के मकान होते थे। एक नहीं, 6-6 मकान गांव में। और बाकी के भी जो जनता जनार्दन रहती थी, उनके भी भाई अपने पुश्तैनी घर होते थे, खेत होते थे, जानवर होते थे। बस जिंदगी चलती थी फर्राटेदार, बहुत तेजी के साथ। पुरुष जाते थे खेतों में काम करने। अगर उनके पास गरीब है, उनके पास अपने खेत नहीं है, पुश्तैनी मकान तो है, चाहे वो 2 कमरे का हो चाहे 4 कमरे का हो गाँव में, तो वो दूसरों के यहाँ काम करते थे खेतों पे। क्या करते थे? बटाई। बटाई कहते हैं उसको। बटाई ये होता है कि मेरे 5-6 खेत पड़े हुए हैं, मेरा बहुत कारोबार है, मैं गांव का प्रधान हूँ, या मैं गांव का बहुत बड़ा वो धनी हूँ, धनी, पैसा ही पैसा है मेरे पास। तो मैं अपने यहाँ जो बेगार है, बेगार किसको कहते हैं? बेगार उसको कहते हैं जिसके पास कोई काम ही नहीं है, खेती नहीं है, उसके पास क्या कमाएगा क्या खाएगा। तो खेती बटाई पे उठा दी जाती है कि भाई तुम लोग काम करो, और जब ये फसल काटी जाएगी तो तुम्हें उसमें से दे दिया जाएगा कुछ हिस्सा, बाकी का हमारा है, मेहनत जो करो वो तुम्हें मिल जाएगा। तो उसे बटाई कहा जाता था प्राचीन काल में, प्राचीन भारत में। आगे बढ़ते हैं। तो जो पैसे वाले होते थे वो काम तो करते नहीं थे, और जो ग्राम पंचायत होते थे, प्रधान होते थे, उनके तो मज़े ही मज़े थे, उन पर तो पैसा ही पैसा रहता था। और जानवर तो सभी के पास रहते थे, जो गरीब होते थे उनके पास भी रहते थे, भले ही गाय ना हो बकरी हो, तो मतलब ज़िंदगी चल रही थी अच्छे तरीके से। अब आते हैं आधुनिक भारत में, मॉडर्न हाईटेक भारत। इसमें क्या हुआ, लोग नौकरी के लिए घर से बाहर निकले, गांव छोड़ दिए गए, शहरों में आ गए। अगर पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री है, तो थोड़ा अच्छी नौकरी मिल गई, ज़िंदगी बड़ी अच्छी से गुजर बसर हो रही है। लेकिन अगर कहीं से वो बिना पढ़े लिखे हैं या गरीब हैं, तो उन्हें सिवाय मजदूरी के और कुछ नहीं मिलता है शहरों में आके। और अब तो बहुत हाईटेक हो गया है ज़माना, अब तो आपको टेक्निकल भी आना चाहिए काम करना। यहाँ बात आ रही थी सेवा की। तो जब पुश्तैनी होते थे, दादी परदादी, चाची नानी, चाची और ताई सब एक जगह रहते थे, तो सेवा अपने आप हो जाती थी, है ना। और अच्छे से जो है बच्चे जो होते थे अच्छे से पैदा हो जाते थे। इतने सब लोग होते थे, पालन पोषण होता था उनका, बस यही होता था। अब आते हैं आधुनिक भारत में। यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये हुआ कि औरतों ने नौकरी करना शुरू कर दी, औरतें घर से बाहर निकलना शुरू हो गई। तो जब गांव देहात तुम्हारे छूट गए, या वो तुम्हारे प्राचीन भारत छूट गया, घर द्वार छूट गया, परदेश। आजकल इस चीज़ को परदेश से समझा जा सकता है, ना मायका ना ससुराल, और परदेश में जीवन व्यतीत हो रहा है, सिर्फ पति पत्नी और बच्चे। ठीक है जी। तो अब भाई पति पत्नी और बच्चे पल रहे हैं अब शहरों में आके, तो अब सेवा का तो वहाँ कोई मतलब ही नहीं बनता। जब पत्नियों के बच्चा पैदा होता है तो सोचती हैं भाई क्या करें। पहली बात तो शहर की औरतें जो होती हैं बच्चे पैदा ही नहीं करती, क्योंकि वो स्वयं भी जो है आत्मनिर्भर होती हैं, तो वो नौकरी करती हैं। तो किसे टाइम है इस बात का आप बताइए, तो वो बच्चे पैदा ही नहीं करती। लेकिन अगर चलिए पैदा करे भी, तो उनकी सेवा कौन करेगा? ऑपरेशन होगा, बच्चा सेवा के चाहिए। पहले तो शुद्ध खाना पीना था, तो दादी नानी के यूँ ही बच्चे हो जाते थे, कुछ ज़्यादा उनकी वो नहीं होती थी दुर्गति। आजकल तो बहुत दुर्गति है, माँ बच्चा बचाने के चक्कर में ऑपरेशन तक होते हैं।
पहले 2 ही काम होते थे प्राचीन भारत में, या माँ बसती थी और बच्चा, या दोनों में से एक मरता था। पर आजकल मरता कोई नहीं है, ना माँ ना बच्चा। बहुत कम केसेस में, रेयर केस होते हैं जिसमें कि कुछ ऐसा होता है कि बच्चा मर गया या माँ मर गई, ऐसा नहीं होता है। तो फिर वो ऑपरेशन का प्रोसीजर रहता है। अब सबको पता है। अब शहरों का जीवन तो भाई बड़ा विकट है, एकाकी परिवार है, हैं, कोई चाची दादी नानी नहीं, कुछ नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं। कितनी कठिन जिंदगी हो गई, उससे मानसिक रोग पैदा हो गए, डिप्रेशन और क्या क्या, अकेले रह के अकेलेपन का शिकार हो गए सब बच्चे। हॉस्टल में रहने लगे, बोर्डिंग में, क्योंकि पति पत्नी नौकरी करते हैं, भाई सरकारी नौकरी है, कोई कहीं, पत्नी कहीं, पति कहीं। तो ये आधुनिक भारत हो गया। तो यहाँ पे तो प्राचीन काल समाप्त हो गया। अब आते हैं सेवा पे। सेवा पे टॉपिक तो रह गया। तो सेवा कहाँ होगी बताइए, किसी की कोई सेवा ही नहीं होती है ना। बल्कि अब आजकल तो जो है बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं विदेशों की तरह वृद्धाश्रम में, ओल्ड होम में रहते हैं जाके, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं, मेरे पास ऐसे कई वृद्ध आए, कई सारे केसेस ऐसे आए, बच्चे बहुत अच्छा, मतलब उनकी नौकरी है कनाडा में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, ह्यूस्टन में, ब्रिटेन में, और आपका ये वहाँ स्वीडन में, स्पेन में, कहाँ। और लड़का, बेटी है वो भी विदेश में रहती है, बेटा भी। अब माँ बेचारी क्या करे, घर में लग गया ताला, क्योंकि कोई रहता नहीं। तो ओल्ड होम में रहती हैं, कम से कम 4 जने तो मिल जाते हैं उनको बेचारियों को। डेली मेरे पास मतलब उनकी सूचनाएं आती रहती हैं कि भाई वो ऐसे ऐसे कह रही थी, वो ऐसे ऐसे कह रही थी। मैं भी वृद्धाश्रम में जाती हूँ, वहाँ पे जाके उनसे मिल के आती हूँ। इतने बड़े वृद्ध हैं, मतलब पति भी चले गए उनके, कितनी उनकी मतलब दुख होते हैं। मेरा हर महीने एक प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें मैं वहाँ जाती हूँ और उनको मतलब जितनी मदद कर सकती हूँ भरपूर मैं करती हूँ। तो भाई बताइए आप, जैसे वृद्धाश्रम हुए, अनाथ आश्रम हुए, विकलांग हुए, बेचारे विकलांग हो गए हैं, है ना, या जैसे कि जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद हैं, गरीब हैं, ये वो, तो मैं तो भाई सबकी मदद करती हूँ, है ना। क्योंकि भगवान ने इस लायक बनाया है, तभी आप मदद कर रहे हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। अब वो तो ज़रूरतमंद है, वो तो परेशान है अपनी वजह से। अब सेवा पे आते हैं, तो अब भाई सेवा कौन करे किसकी, सेवा तो बिल्कुल बेकार हो गई। सेवा की पद्धति, बच्चे अच्छा कमाते खाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम कमाई नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे होगा। पत्नी कहती है, बहू कहती है, अरे हम घर में कैसे रहेंगे, क्योंकि हमें तो भाई काम पे जाना पड़ता है, पैसे काफ़ी हैं। तो बस वही होता है, अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, वह नर्सें लग रही हैं, लेकिन पास में कोई खड़ा नहीं होता। अपनापन जो है ना ख़त्म हो चुका है। एक तो सेवा भाव ख़त्म हो गया और अपनापन ख़त्म हो गया। तो अब ज़िंदगी में बचा ही क्या। बुजुर्गों की ज़िंदगी तो बड़ी वो हो चुकी, मतलब बकवास हो गई। उम्र भी हो गई 75-80 साल, शरीर बिल्कुल थक चुका है बुरे तरीके से। कहती हैं वो, जब घर जाते हैं झाड़ू पोछा लगवा के आते हैं, फिर वही गंदा घर हो जाता है। बच्चे कहते हैं अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं, कोई बच्चा आता नहीं। ये उनकी कहानी, जिनके बच्चे विदेश चले गए, फिर माथे पे हाथ रख के वो कहती हैं अरे इससे अच्छा तो पढ़ाते ही ना। आजकल तो वो अच्छे होते हैं जिनकी दुकान होती है, पुश्तैनी होता है, जिनका बिजनेस जो गाँव में, क्योंकि न सेवा एवा हो जाती है बुढ़ापे में, न कोई दवाई ववाई दे देता है। हालांकि वो जिस वृद्धाश्रम में रहते हैं उसमें बहुत अच्छी सुविधा होती है, सब कुछ है। बल्कि एक मेरे पास तो ऐसे केस भी आते हैं कि वो वहाँ पे जो वृद्धाश्रम चला रही हैं वो कहती हैं, समाज सेवी हैं, बहुत बड़ी हैं, मतलब बहुत बड़ा दिल है उनका। वो कहती हैं कि हमारे पास फ़ोन आता है जब ये बीमार हो जाएं तो ये कर देना, तो वो कर देना, और पैसा चाहे हमसे कितना भी ले लो। बल्कि कई बार ये केस आते हैं कि वो वहाँ पे स्वर्ग भी सिधार जाते हैं, गुजर गए, तो वो कहते हैं अरे अब गुजर गई तो अब क्या करना, घर तक ले जाके क्या करेंगे, आप वहीं से भाई उनका अंतिम संस्कार कर दो। तो भारत देश की ये स्थिति हो गई है, सेवा ख़त्म और अपनापन ख़त्म और सब धर्म कर्म भी ख़त्म। तो बताइए क्या हालत हो रही है भारत देश की। तो बड़ी, और बुजुर्गों की हालत तो बड़ी मतलब ऐसी हो रही है कि उस पर तो बड़ा रोना आता है मुझे। तो मेरे इतने आंसू निकलते हैं कि आज को अगर हर किसी के ज़िंदगी में जो है ये आते हैं, ये अवस्था आती है। हर कोई जवान है, हर कोई बच्चा है, हर कोई जवान है, बाद में जाके सबको बूढ़ा हो रहा है, तो ये स्थिति आती है। बताइए, तो उसका तो मैंने मतलब एक उपाय सोचा है कि ये लोग ऐसे रो रहे थे, ये कहती हैं वो आप हमें कुछ उपाय बताइए, हम क्या करें, घर का ताला खुलवा के पोंछा लगवाते हैं। हमने कहा आप अगर उपाय को अपने ऊपर लागू करें तो हम बताएं, नहीं तो हमें क्या करना है, कानून तो सबके लिए होता है।
तो हमने उनको बताया कि जब आपने सही समय पर सही आपने डिसीज़न नहीं लिया, नहीं तो ऐसा नहीं होता आपके साथ। मेरा वीडियो जन कल्याण के लिए है, और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है माँ बहन के साथ, तो वो अपना डिसीज़न स्वयं ले सकती हैं। उनके पति गुजर गए हैं, कोई बात नहीं, हर किसी को एक ना एक दिन गुजरना ही है, मुझे भी गुजरना है। मैं कौन सी वो खा के आई हूँ, क्या कहते हैं अमृत पी के आई हूँ। मैं तो साफ बात करती हूँ, मैं साफ रहना सदा सुखी रहना, है ना, थोड़ी देर की बुराई हमेशा की भलाई। तो मैंने उनसे कहा, अब आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं आपको बताती हूँ। वैसे अब क्या, आपका तो जीवन बीती गया, 76 साल की हो गई हैं आप। तो हमने कहा जब ऐसा कुछ होता है, हमें लगता है कि हाँ संतान सिर्फ अपने विषय में सोच रही है, पक्षपात कर रही है। माँ के 5 बच्चे होते हैं, 10 बच्चे होते हैं, वो कभी भी भेदभाव नहीं करती है बच्चों के साथ में कि तुम्हारे पापा को कम तनख्वाह मिल रही है कि क्या है। पढ़ाई लिखाई भरपूर पूरा करके जब तुम पढ़ पाए हो, उसके बाद तुम विदेश चले गए, माँ बाप का ध्यान नहीं रख रहे, तो तुम फिर तो संतान का कोई मतलब ही नहीं रहा है। माँ और बच्चे का संबंध खत्म हो चुका, क्या मतलब रहा इस बात का। जिसके संतान नहीं होती वो भी ऐसी रहता है। तो चलिए, पति गुजर गए, कोई बात नहीं, उसी समय डिसीजन लेना था कि भाई तुम लोग विदेश में रहना चाहते हो, रहो। मेरी अच्छा, ये भी उस माँ की कितनी मतलब शाबाशी की बात है कि वो माएँ जो हैं विदेश में नहीं जाती हैं, जाएँ तो जा सकती हैं। वो कह रही नहीं, हम अपनी धरती को छोड़ के नहीं जाएंगे। अब बताओ, बुढ़ापे में कोई चैन से भी ना मर सके, साधारण भाषा में हम बात कर रहे हैं, जन जन की आवाज़ है ये, तो वो चैन से मर भी नहीं सकते, बताइए आप, हैं। तो कह रही हैं आप कुछ बताइए क्या करें। वहाँ पे वो समाज सेवी भी आके बैठ गई बेचारी, जो वृद्धाश्रम चलाती हैं। कह रही है अब हम क्या चलाते हैं, इस तरीके के केस आते हैं तो हमें लगता है इनकी मदद करनी चाहिए। हाथ पैर भी इनके थक गए हैं, बताइए, बेटा बेटी सब हैं, है ना। तो ये तो बड़ी विकट स्थिति हो गई, शरीर से भी हो गए कमज़ोर, दिमाग से भी हो गए, और भैया पैसे से भी खाली हो गए। तो अब दुनिया में जाएँ तो जाएँ कहाँ, मर भी नहीं सकते चैन से बुढ़ापे में, बताइए आप। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लेडीज़ 80 साल की हैं, 75 साल की हैं, 70 साल की हैं, ठीक है, जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे, और जिनके पति स्वर्ग सिधार गए और बच्चे उनका साथ नहीं दे रहे हैं। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो भारतवर्ष की वो परंपरा कहाँ गई। श्रवण कुमार थे, अब उनने अपने अंधे माँ बाप को कंधे पे तराजू की तरह वो बनाया था, उसे कंधे पर रखा था, और अपने अंधे माँ बाप को 4 धाम की यात्रा कराई थी। चलिए, श्रवण कुमार को छोड़ते हैं, आज की बात करते हैं। कम से कम उनकी सेवा तो हो जाती, बेचारी है, बीमार हैं, उठ भी नहीं पा रही, बैठ भी नहीं पा रही, बेडिंग हो गई हैं। बताओ क्या ज़िंदगी है, रोती रहती हैं खून के आंसू। कह रही बेटा बहुत खून के आंसू, मैं तो रोती हूँ कि बताओ क्या हो गया। वो थे हमारे पति, इतना प्यार से रखते थे, बिल्कुल बना सवार के, हम बहुत बहुत अच्छे से रहते थे। अब बताइए, अकेले उस घर में क्या करूँ, अपना सर फोड़ूँ जाके। बताओ बेटा, तुम मुझे कोई उपाय बताओ। वो हमारा हाथ पकड़ के रोने लगती हैं, वो हमें अपने गले लगाती हैं, वो कहती हैं अरे बेटा हम क्या बताएं, तुम्हारे जैसी हमारी बेटी है, बताओ विदेश चली गई, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा करके। हमने कहा कोई बात नहीं आंटी जी, जैसी वो है वैसी मैं भी हूँ। जब आप मुझे बेटी कह रही हो तो बेटा कुछ बताओ, हमारा इतना बड़ा मकान है 10 मंजिल का, फलाना ये जाने क्या क्या। हमने कहा देखिए, हमें तो कुछ इन सबसे मतलब है नहीं, हम तो लोक कल्याण के लिए वृद्धाश्रम में आते हैं, विकलांग केंद्र में जाते हैं, कई जगह जाते हैं, जहाँ मेरी ज़रूरत होती है वहाँ जाती हूँ मैं, और निस्वार्थ भाव से जाती हूँ। अब मैं आपका उपाय बताती हूँ। वहाँ वो भी बैठी थी जो उसको चलाती हैं वृद्धाश्रम को पूरे को, कहने लगी हाँ देखिए कैसा मतलब क्या हो रहा है इनके साथ, तो आप कुछ बताइए। हमने कहा देखिए, जब आपके बच्चे विदेश जा रहे थे आपको तभी सोच लेना चाहिए था। वैसे तो बच्चा जब अपने से दूर रहता है, अपने ही देश में, जैसे इंडिया में बेंगलोर में कहीं बाहर या ज़्यादा दूर है ना, पैसा होता है तो बच्चे एरोप्लेन से ही सफ़र करते हैं, वो ट्रेन से बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं, एडजस्टमेंट एफर्ट कर लेते हैं वो प्लेन वगैरह, तो वही सब होता है। प्लेन से जाते हैं, एरोप्लेन से, उससे नीचे बात ही नहीं करते। तो हमने कहा जब आपको कुछ ऐसा आपके घर में डिसीज़न हो रहा था तो आपको डिसीज़न लेना चाहिए था। जो आपकी संपत्ति थी सबसे पहले आप सरकार को दान कर देती, या उसमें जैसे उन्होंने जो वहाँ बैठी थी, समाज सेवी बैठी थी, उन्होंने अपना जो है अपनी संपत्ति को वृद्धाश्रम में तब्दील कर दिया। उनका भी, उनके साथ भी यही हुआ था, उनके पति गुजर गए तो उन्होंने वो दुख भोगा था। वो भी ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 70 साल की थी, खुद ही चलाती हैं पूरा वृद्धाश्रम। तो हमने कहा आप उदाहरण देख रही हैं ना अपनी आंखों के सामने कि देखिए उन्होंने खोला है, तो ऐसी जो आप यानी झाड़ू पोछा लगाने जाते हैं तो बहुत समय लगता है, तो थोड़ा समाज सेवा कीजिए, आपका भी मन लगेगा। और हमने कहा उसको सरकार को दान कर, नहीं तो मतदान कीजिए, कोई बात नहीं, आप ट्रस्ट खोल लीजिए, कुछ भी करिए। जैसे ये इन्होंने वृद्धाश्रम खोला है, आप भी खोल सकती हैं।
अब कुछ और कहते हैं आपसे कि विकलांग केंद्र खोल लो या कुछ खोल लो, तो फिर उसमें सेवा करनी पड़ती है। अब इस उम्र में सेवा करना तो संभव नहीं है, तो हमने कहा आप ऐसी खोल लीजिए अपना, सरकार आपकी मदद करेगी। तो उसमें जैसा इनका है वहाँ पे पूरा स्टाफ था, वो सब देखभाल रखता है। तो हमने कहा पैसे का भी सदुपयोग होगा, बच्चे आना हो तो आए, नहीं आना है तो ना आए, आप तो वहाँ जाएंगे नहीं विदेश। तो आपकी ज़िंदगी में ये जो जितनी भी किल्सन है ना, जो आपकी घुटन है, ये आपकी दूर हो जाएगी, जैसे इन्होंने अपनी घुटन दूर करी। हमने कहा आपके सामने ये बैठी हैं, ये वृद्धाश्रम चलाती हैं, तो इनके अंदर कितना सुकून है। ये भी आपके जैसी पड़ी रहती कमरे में और घर में पोंछा लगवाती रहती हैं आके, इनका कितना अच्छा डिसीजन है। तो आप भी इसको कर सकती हैं। कह रही हाँ बेटा, उन्होंने मुझे एकदम से गले लगा लिया, अपने इतना प्यार किया मुझे। मैंने कहा अरे भाई, हम वृद्धाश्रम में गए हैं तो हमें भी कुछ कल्याण का काम करना चाहिए। तो मेरे वो हमारी भाई बड़ी बूढ़ी हैं, हमें भी बुढ़ा होना है। ये जो कष्ट होते हैं बुढ़ापे के, शरीर पूरा उनका ऐसी हो गया, मतलब अब क्या रहा बुढ़ापे में है। तो ऐसी करके हम जितनी मदद कर सकते थे हमने की। साड़ियाँ वाड़ियाँ थी, तो और भी जो भी कुछ था पूछा उनसे, आंटियों से आपको क्या चाहिए क्या चाहिए। तो वो कह रही जो वृद्धाश्रम चलाती हैं, अरे आप ऐसे क्यों कर रही हैं, आपकी तो इतनी उम्र भी नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, उम्र जो गुजार चुके, लेकिन अब भविष्य में जो उम्र आनी है वो ऐसी ही आनी है, आंटी जी की तरह और आपकी तरह। मैंने भी सोच रखा है कि मैं भी ऐसे ही कुछ करूँगी, क्योंकि कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है, किसी का दिमाग कभी भी बदल सकता है। और हृदय परिवर्तन एक अच्छा होता है, एक बुरा भी होता है, जाने क्या हो, शुभ हो कि अशुभ हो। तो मैं तो उस स्थिति के लिए तैयार हूँ। कह रही हाँ, कभी भी कुछ भी। मैंने कहा अब ये इतनी घुटन इन्हें क्यों हो रही है, आपके जैसे ही खोल लेती हैं, आराम से घर की देखभाल होती और जितने भी लोग थे सबका उद्धार हो जाता, सरकार मदद करती। तो वो आंटी कह रही हैं जो किल्सन थी, जो कि कुछ सोच ही नहीं पाई, कह रही बेटा तुम्हारे जितनी बुद्धि मेरे अंदर नहीं है, और ना इनके जितनी जो समाज सेवी थी जिनका वो वृद्धाश्रम है, ना इनके जितनी मेरे अंदर बुद्धि है। लेकिन अब वही है, क्या करूं मैं, अब मैं करना चाहती हूं। तो फिर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, आंटी जी इतनी रो रही थी बहुत, कह रही बेटा आप करवा दीजिए मेरा। मैंने कि मैं जो है अच्छे काम को सोचती नहीं हूँ और बुरे काम को मैं कभी करती नहीं हूँ। मैं अच्छा काम होगा मैं कर दूंगी और बुरा काम मैं करती नहीं। अब आंटी जी आपकी इच्छा हुई है और आपका लोक कल्याण के लिए कि आप खुश रहेंगी, मैं इसमें आपका मदद करूँगी, मैं आपका ही पूरा काम करवाऊँगी। तो कह रही अच्छा बेटा, भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो हमने कहा हमें इसमें मदद लेनी पड़ेगी। तो वो जो अपना अनाथ आश्रम वो वृद्धाश्रम चलाती हैं, हमने कहा आप हमारी सीनियर हैं, आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। कह रही हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे बेटा। और वो बहुत देर रोती नहीं बेचारी आंटी जी, बेटा बच्चे अच्छे सब छोड़ के चले गए उनको। तो मुझे तो मतलब ये ज़िंदगी, मतलब मैं तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, लेकिन ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं उनके इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मैं उनका ये काम करवाऊँगी। और जब मैं ये काम करवाऊँगी तो मैं वो वीडियो लोक कल्याण को दिखाऊँगी और मैं उसको मतलब बनाऊंगी, इसलिए नहीं कि मुझे दिखाना है या मुझे ये दिखाना है कि मैं कितनी बड़ी समाज सेवी, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो एक मैसेज होगा जो इस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं। अब वो सोच नहीं पा रहे कि हम क्या करें, तो वो उसमें एक समाज सेवा भी हो जाती है, अपनी भी देखभाल होती है और दूसरों की भी देखभाल होती है। और जो हमारी संपत्ति है वो जो है उसका बहुत अच्छा उपयोग होता है, कल्याण के उसमें कल्याण में जाती है वो संपत्ति, तो लोक कल्याण होता है उससे, है कि नहीं। तो मेरा तो यही मतलब विचार है, यही मैसेज है। तो सेवा तो बिल्कुल ख़त्म हो गई ना, सेवा तो कहीं रही नहीं, तो सेवा की कल्पना ही मत करो कि सेवा होगी, है कि नहीं। कुछ भी अच्छा करो तो उसमें सोचो मत। और मेरा एक और मानना, एक बात और है मेरी मानने, एक बात और मेरी है कि अच्छे काम की कोई उम्र नहीं होती है कि इस उम्र में करेंगे, 70 साल में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। अच्छे काम की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में, किसी भी समय, किसी भी क्षण कर सकते हैं। और जो है आप भलाई करना चाहते हैं तो उस भलाई की भी कोई भी मुहूर्त नहीं होता, आप कभी भी भलाई कर सकते हैं। और अच्छे काम को तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए, आंख बंद करके अच्छा काम कर दो, नेकी कर दरिया में डाल, मेरा तो यही विचार है। और जो है सेवा तो बिल्कुल मतलब ख़त्म ही हो चुकी है, सेवा तो कुछ रही नहीं, ना सेवा भाव किसी के अंदर रहा। आजकल तो सब बकवास हो रही है, मैं तो सीधी बात जानती हूँ, मुझे किसी की चापलूसी करनी नहीं आती, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए, है कि नहीं। ठीक है कि मैं आज को 70-75 साल की नहीं हूँ, लेकिन आगे जाके इतनी उम्र मेरी हो ही जाएगी, तो भैया हमें भी सोचना है। तब उनका जब मैं खुलवाऊँगी वो वृद्धाश्रम, तो मैं उसकी वीडियो डालूँगी लोक कल्याण के लिए। बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए,
मुझे आंतरिक खुशी मिलेगी हैं। और खुशी जो है, जब उनको खुशी मिलेगी बुजुर्गों को, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे होगी ना। तो बस वही। अच्छा, सेवा का मतलब लोग बहुत बड़ा मतलब निकालते हैं। सेवा ट्रस्ट संस्थान खुल गया, सेवा ट्रस्ट मंदिर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। वो सब सेवा नहीं होती है। सेवा होती है बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर, पर्सनल लेवल पे होती है सेवा। और ये जन जन के लिए होती है, ये घर घर से शुरू होती है सेवा। आप खड़े हैं, किसी को मदद की ज़रूरत है, कोई बुजुर्ग गिर गया है, अगर आपने उसे उठा दिया, जिसे दिखाई नहीं दे रहा उसे आपने सड़क पार करा दी। कोई भूखा है, अगर आपने उसे, एक ही इंसान को खाना खिला दिया। कोई गरीब बच्चा, उस पर कपड़े नहीं है, आपने उसे कपड़े दे दिए। कोई ज़रूरतमंद है, उसे आपने शिक्षा ग्रहण करवा दी, उसकी फीस दे दी। किसी भी तरीके की एक छोटी सी एक इंसान की मदद ही सेवा है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसा सबके पास होता है, सब पढ़े लिखे हैं, पर कोई कुछ नहीं करता। तो भैया आज के लिए इतना ही, और बाकी का अगली सीरीज़ में। धन्यवाद।